ये भागवत जी में राधा जी की कथा नहीं आती कहीं, तो जबकि राधा कृष्ण सब लोग कहते। हाँ, अन्य पुराणों में तो राधा जी का कृष्ण जी के साथ चरित्र है, लेकिन भागवत जी में नहीं रहती, प्रत्यक्ष रूप से कहीं दिखता नहीं। तो कहा कि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है श्री राधा जी। और भागवत क्या है? भागवत फल निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत जी क्या है? फल। जैसे आम का फल होता है, अंगूर होता है, संतरा होता है, तो फल में क्या होता है? रस होता है। बिना राधे के कृष्ण की कल्पना ही नहीं। भगवान ने 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन को उठाए रखा। तो ब्रजवासियों ने पूछा कि कन्हैया, अभी तो तुम 7 वर्ष के हो और इतना वजन पहाड़ एक हाथों से एक उंगली पर उठाए रखा, इसी उंगली पर उठाया, इस पर भी उठा सकते, इस पर भी उठा सकते नहीं। देखो, ये अंगूठा है, अंगूठे से क्या करते हैं? तिलक करते हैं। किसी को तिलक लगाना हो अंगूठे से, इस अंगुली से क्या करते हैं? इससे संकेत करते हैं। किसी को कुछ दिखाना होता है, अरे भैया इधर से चले जाओ, इससे संकेत करते हैं। और बीच वाली जो है, इसका क्या फंक्शन है? तो सबसे बड़ी है, वैसे ही 5 में ये बड़ी, तो इसकी तो महिमा है। और इस अंगुली में इसमें पवित्री धारण करते हैं, इससे भगवान को तिलक लगाते हैं। ऐसे करके ये बेचारी है, इसका कोई काम नहीं। तो जिसको कोई नहीं अपनाता है उसको भगवान अपनाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये बेचारी सबसे छोटी है, इसको कोई पूछता नहीं, तो इसी उंगली पर भगवान ने उठाया। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों तक उठाए रखा, तो कैसे उठाए रखा? तो भगवान कृष्ण से लोगों ने पूछा, तो भगवान ने बताया। क्या बताते हैं? कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु ग्वालन भयो सहाय। अरे भैया, आप लोग भी तो हाथ लगाए थे ना। हाँ, हम तो उठाए ही थे, लेकिन आप लोग भी सहयोग कर रहे थे। तो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु ग्वालन भयो सहाय। और राधे जी की कृपा से पर्वत लियो उठा। तो कहा कि राधा जी क्या है? वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है। भगवान जो भी आनंदमयी रसमयी क्रिया करते हैं, उसके पीछे राधा जी की ही शक्ति काम करता है। ये दोनों अलग है ही नहीं, भिन्न दिखते भले हों, लेकिन ये भिन्न है ही नहीं। तो कहा कि भागवत क्या है? भागवत फल। जैसे आम का फल अंगूर है, संतरा है, तो इसमें रस होता है। उसी प्रकार से भागवत में भी रस है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम। रसमालय, इसमें भी रस है। तो रस को क्या करते हैं हम लोग? पीते हैं। तो कहा कि जिस प्रकार से संतरे में रस होता है, अंगूर में रस होता है, आम में रस होता है, उसी प्रकार से
जो रस की मिठास है, रस पीते हैं तो मीठा लगता है, वैसे भागवत की कथा भी है, जब कथा सुनते हैं तो हमको मिठास मिलती है। तो यह जो मिठास का जो तत्व है, यही तो राधा है, जो मिठास। कथा अगर कृष्ण है तो जो उसकी मिठास है वो राधा की। इसीलिए तो कहते हैं कि मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। तो कहा कि ये जो मिठास है इसी का नाम राधा है। और मिठास भैया दिखाई तो पड़ती नहीं, उसको तो अनुभव करना पड़ेगा ना। तो कहा कि वो दिखाई नहीं पड़ती, वो पीने के बाद पता चलता है कि हाँ ये मीठा है। और कुछ संत महापुरुष कहते हैं कि सुखदेव जी की आदि गुरु हैं श्री राधा, है ना। और सामान्यतः यह नियम है कि अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं उसका नाम नहीं लेना। अक्सर लोग, बहुत से लोग हैं देखिए, अपने बड़े लड़के को भी भैया कह के बुलाते हैं लोग, नाम नहीं। पत्नी भी अपने पति देव का नाम नहीं। एक जगह कथा में थे तो कीर्तन हो रहा था, पंडित जी कीर्तन करा रहे थे। तो पंडित जी कीर्तन करा रहे थे तो पंडित जी बोल रहे हैं कि सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम कीर्तन हो रहा है। अब उनके पति देव का नाम था सीताराम, तो वो लिए कैसे? सब तो सीताराम कहा था, वो कहानी है जय सिया राम 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 जय सिया राम। बात जिससे हम अच्छे प्रेम करते हैं उसका नाम नहीं, तो गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। एक मर्यादा है। महाराज जी कहते हैं लोग और तमाम संबोधन करते हैं। तो कहा कि सुखदेव जी की आदि गुरु हैं श्री राधा जी। देखिए सुखदेव जी पूर्व जन्म में सुग्गा था। क्या थे? सुग्गा। तो गोलोक धाम में सुखदेव जी जो है सुग्गे के रूप में इधर उधर वृक्षों पर बैठ करके और राधे 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 ऐसे रटते रहते। एक दिन राधा जी ने देखा तो कहा कि अरे तू दिन भर राधे 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 रटता रहता है, तो राधे मां कृष्णम बद, राधे राधे मत कहना, कृष्ण कृष्ण बोला। क्या बोलो? कृष्ण कृष्ण बोलो।
मानो राधा जी ने मंत्र दे दिया शुक को, और वो शुका जो है कृष्ण कृष्ण बोलने लगा, कृष्ण कृष्ण। तो राधा जी ने मंत्र दिया था कृष्ण नाम का, इसलिए राधा जी को वो अपना गुरु मानते हैं। और यही सुखदेव जी हैं जो पूर्व जन्म में गोकुल में, वहां भगवान के गोलोक धाम में सुखे के रूप में, इनको अपना पूर्व जन्म स्मरण, और ये जानते हैं कि राधा जी हमारी गुरु हैं, और गुरु का प्रत्यक्ष नाम लेना जो है वो निषेध। और अगर कहीं मैं गुरु जी का नाम ले लिया तो मेरी तो समाधि लग जाएगी, फिर राजा का क्या होगा। राधा नाम से सुखदेव जी को समाधि लग जाए, तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने नाम नहीं किया। लेकिन जो राधा जी का तत्व है, जो मिठास है, वो भागवत जी में है, और वही राधा तत्व है। आज गंगा जी